हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे भारत के संविधान 1950 की जो फोर्थ पार्ट है डीपीएसपी से रिलेटेड उसके जो लास्ट आर्टिकल 40 तक हमने हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा आर्टिकल 41 है वो हम हमारे आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसमें बता रखा है कि हमारा राज्य बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, दिव्यांग के समय काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, जैसे वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना या फिर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ऐसी योजनाएं हैं, जो पॉलिसी है वो हमको प्रोवाइड कराएगा। अब इनको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी कारखाने के बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूरों को राज्य द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल करना और उनको बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। अब इनको हम कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि किसी कारखाने के बंद होने से कई श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, तो आर्टिकल 41 के तहत राज्य सरकार उन श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दे सकती है या उन्हें नए कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सकती है। उसी के टैक्स जैसे हमारे जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको पेंशन देना भी आर्टिकल 41 के तहत आता है, ताकि वे वृद्धावस्था में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। गरीब, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान करना भी इस अनुच्छेद के तहत आता है। और जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, दिव्यांगजनों, उनके लिए व्हील चेयर देना, उनकी शिक्षा के लिए फ़ीस माफ़ करना या उन्हें नौकरी के लिए विशेष छूट देना भी हमारे इसी आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है। ओवरऑल ये आर्टिकल हमें कुछ दशाओं में सहायता उपलब्ध करवाती है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की तथा प्रशस्ति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रशस्ति सहायता के लिए उपबंध करेगा। जो हमारा आर्टिकल 42 है वह यह बताता है कि कार्यस्थल पर न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, उनके अवकाश से रिलेटेड और उनको प्रसूति सहायता, उनको वेतन से रिलेटेड डील करता है। मतलब जो हमारा आर्टिकल 42 है वह यह बताता है कि कार्यस्थलों को सुरक्षित, निष्पक्ष बनाने और महिलाओं को गर्भावस्था व प्रसव के बाद सहायता प्रदान करने पर जोर देता है, जिससे श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है। इनको अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मातृत्व अवकाश, इसका मतलब क्या होता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था करना, यह एक सुनिश्चित करना ताकि उन्हें अवकाश के दौरान वेतन मिल सके और उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको काम नहीं करने के बदले में भी वेतन प्रोवाइड किया जाता है। और एक और योजना है जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह एक सरकारी योजना है जो गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को पहले बच्चों के जन्म के लिए आर्थिक सहायता देती है, जिससे उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सके। और इसी के तहत मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, इसके तहत हमारी सरकार ने इस कानून में ये बता रखा है कि मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं को बच्चे की देखभाल करने के लिए अधिक समय मिल जाए। मतलब उनको 26 वीक तक उनको यह लीव प्रोवाइड करवा रखी है, ताकि वो अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। और आर्टिकल 42 हम यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि श्रमिकों के काम के बदले उचित
काम के बदले उन्हें कुछ आवर तक ही मतलब कुछ घंटों तक ही उन्हें काम करवाए, उनसे शोषण ना करे व उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली का भी ध्यान रखें। इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल 42 है वह यहीं समाप्त होता है, और जो हमारा आर्टिकल 43 है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।